तो यस दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हम उसी की बात कर रहे हैं। हम भूतों को जैसे मतलब आप पकड़ नहीं सकते, आप उनसे जैसे बात कर सकते हो या फिर उनकी मौजूदगी आपके आसपास है कि नहीं, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये तो ठीक है, ये आपको पता भी होगा, आपने वीडियोस देखे होंगे। कुछ टाइम पहले सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा भी बात कर रही थी स्टीव हफ के उस पे, पैरानॉर्मल जो कि एक्टिविटीस्ट है, मतलब जो बहुत ज्यादा एक्टिविटी करते रहते हैं पैरानॉर्मल से बात करने की, मतलब ऐसा पैरानॉर्मल वाली जो एक्टिविटी है जहां पर भूतें बात करती है, मतलब भूत नहीं, भूत गलत शब्द होगा, आत्मा है, स्पिरिट्स, सोल, जो एनर्जी होती है वो पावर बात करती है, वो एनर्जी अपने इफेक्ट के जरिए कुछ ना कुछ बताना चाहती है। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी के पीछे, ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करती है, आखिर कैसे, ऐसा क्या है जो उस वॉइस को मतलब डिटेक्ट कर पा रहा है और कैसे वो आत्मा बात कर रही है। ये तो एक तरीके से यही हो गया कि आप एक गॉड को चैलेंज कर रहे हो, मतलब कि आप सीधा डायरेक्ट गॉड की मतलब जो बनाई हुई रचनाएं है, मतलब भगवान में आप बिलीव करते हो, राइट, भगवान में बिलीव करते हो तो आपने बहुत सुना होगा, अगर आप भगवान जानते हो, भगवान है तो यस, तो भूत भी है, ऐसा आपके दोस्त भी बोलते हैं, हाँ तो भूत भी है, भूत भी है। अब मेरी वीडियो देखेगा बहुत लोग ऐसे भी आपको बोलेंगे या फिर मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, जो तू बोल रहा है ना ये एकदम गलत है, फेक है, ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये तू जो बात कर रहा है ये ऐसा प्रॉपर नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरा इनसे एक ही सवाल है, क्या आपने थियरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी है, क्या आपने क्वांटम फिजिक्स के बारे में जानते हो, कभी उसको पढ़ा है? तो यस, ये लोग बोलेंगे हाँ हमने पढ़ा है, मतलब जैसे कि आप हाई सोसाइटी लोगों को देख लो, कई लोग बोलते हैं यस ऐसे कुछ नहीं होता, भूतें नहीं होती, आत्माएं नहीं होती, हाँ ऐसा सब बात करते हैं। पर अगर आप बोलोगे कि आपने थियरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी है तो वो लोग बोलेंगे यस हमने पढ़ी है, हमारे 12th साइंस में थी, 10th साइंस में थी। क्वांटम फिजिक्स भी पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा देखा था, यस मैंने देखा था, रिसर्च किया था क्वांटम फिजिक्स के बारे में, पैरेलल यूनिवर्स के बारे में सुना है। तो ऐसा बहुत लोग बोलेंगे कि ऐसा सब होता है, मैंने पढ़ा है, पर अगर जब आप उनको डिटेल में पूछोगे तो डिटेल में कोई कुछ नहीं जानता, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स, थियरी ऑफ रिलेटिविटी एक ऐसा थियरी जो कि नॉर्मली हर किसी के पल्ले नहीं पड़ती, हर कोई नहीं समझ पाता, ये एक अलग लेवल का साइंस है। जब आप बात करोगे इस साइंस पे, तो इस साइंस को अगर डीप में रिसर्च करोगे तो बहुत कुछ ऐसा निकल के आएगा जो कि आप बिलीव नहीं कर सकते, राइट। अगर आप ये सब पढ़ोगे तब आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। अब थियरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स क्या है, जब आप ये दोनों पढ़ते हो ना तो आपको ऐसा मालूम पड़ता है कि जो ये आपके सामने वॉल है, ये वॉल है ही नहीं, ये पार्टिकल्स है जो कि मूविंग पार्टिकल्स है, और मूविंग पार्टिकल्स आपको विजिबल है। वो चीज अगर आप ध्यान लगाओगे, अगर आप एक अलग डायमेंशन में जाके देखोगे, मतलब क्वांटम फिजिक्स और थियरी ऑफ रिलेटिविटी यही बताती है, आप डायमेंशंस को भी चेंज कर सकते हो। अगर आप किसी और डायमेंशन में जाके देखोगे तो ये वॉल नहीं है, आप इसके आर पार भी देख सकते हो, वो साइड कौन खड़ा है। ये सब थियरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम फिजिक्स पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगी। तो ये सारी एक ऐसे पैटर्न में काम करता है। तो अब हम बात करते हैं ये जो टेक्नोलॉजी है किस तरीके से बात करती है। अभी जो भूतों की टेक्नोलॉजी है, मतलब जो स्पिरिट्स से बात करने की टेक्नोलॉजी है, इनसे क्या किया जाता है। अब बहुतों का मानना है, अब साइंस ने भी इस पे थोड़ा थोड़ा बिलीव करना भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जहां भी हमारी साइंस और विज्ञान की भाषाएं खत्म होती है, वहां से इन सारी चीजों का शुरुआत होता है। मतलब आप जानते ही रहोगे, जब आप देखोगे स्पिरिचुअल, ये सारी एक्टिविटी, ये साइंस बहुत कम मानता था, धीरे धीरे आप बिलीव करना जा रहे हैं, लोग बिलीव कर रहे हैं, पर इसके पीछे अब बहुत बड़ा थियरी है, बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, बस प्रैक्टिकली प्रूव नहीं हुआ है हर जगह। कहीं कहीं लोग मानते हैं, कहीं कहीं लोग नहीं मानते हैं। तो अराउंड द ग्लोब सिर्फ 40% ऐसे लोग हैं वो बोलेंगे बिलीव कर रहे हैं हाँ ये राइट है, और 60% बोलेंगे नहीं गलत है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो अपनी अपनी थियरी से बताएंगे, ये अपनी थियरी से बताएंगे। तो ऐसा चलते ही आया कि है नहीं है, पर इसकी बात तो है नहीं। बात यह है कि इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है। तो इसके पीछे होता है EVF, EVP और EMF। तो पहले हम बात करेंगे EMF के बारे में। EMF क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर साइंस को रिसर्च करोगे, थोड़ा आप सर्च भी करोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऐसी फील्ड होती है, अगर आप एक्सपेरिमेंट्स भी देख सकते हैं, जहां पर एक कॉइल के आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जहां पर वो करंट इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स एक वेव के फॉर्म में फ्लो होते हैं, आप ये सब जानते रहोगे। वो जो वेव्स फॉर्म करती है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पावर्स आ जाती है, और जिसके वजह से वो आप कोई भी अप्लायंसेस यूज कर सकते हो, जैसे कि मोटर हो गया, मिक्सर हो गया, इन सारी चीजें को इसी तरीके से बनाया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का यूज करके। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का आविष्कार इन्हीं चीजों के लिए किया गया था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को चेक कर सके। अब EMF का यूज इसके लिए भी किया जाता है ताकि अगर आप फ्रीक्वेंसी चेक कर सको, किसी चीज का फ्रीक्वेंसी कितना है, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी से अगर कोई फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है, अगर EMF की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, वो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इसके लिए लोग चेक करके उसके बाद ही अप्लायंसेस यूज करते हैं। तो EMF का यूज भूतों के लिए कैसे यूज होने लगा, मतलब
भूत कैसे पकड़े जाते हैं, भूत कैसे वाइब्रेशन के बीच में आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि आप नाम सुन रहे हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब एक फील्ड बनाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। अब जब फील्ड रेडी हो जाती है, फील्ड होती है, तो वहां पर अगर कोई डिस्टरबेंस बीच में आता है, कुछ क्रिएट होता है ऐसा डिस्टरबेंस जहां पर नॉइस क्रिएट हो, या फिर कुछ ऐसा आप देखते रहोगे वहां पे लाइट ब्लिंक होती है, तो K2 मीटर करके ऐसा बनाया गया है। तो K2 मीटर मतलब जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स यूज करते हैं इंडिया में, आप देख सकते हो बहुत सारे K2 मीटर के बारे में पढ़ सकते हो, जहां पर K2 मीटर में यही बताया गया है कि उसमें EMF टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, और EMF यही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जहां पर उस फील्ड में जब कोई वाइब्रेशन आके कनेक्ट होती, जब कोई वाइब्रेशन आके डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके आसपास कोई आ चुका है, आपके आसपास कोई एक ऐसा वॉइस है या फिर ऐसा कुछ घूम रहा है जो कि स्पिरिट्स है, जो कि नेगेटिव पावर्स है। अभी नेगेटिव पावर्स आपके आसपास सराउंडिंग में है, पर आपको कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि भूत नहीं होते, फिजिकली फॉर्म में भूत नहीं होते, ये आप सब बिलीव कर ही लो। जो होते हैं वो आत्माएं होती है, आत्माएं मतलब स्पिरिट्स, क्योंकि आप जानते रहोगे, क्योंकि आपने बहुत बार सुना होगा एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, नेवर बी एंड इट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना बन सकती है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ह्यूमन बॉडी एक एनर्जी से ही बना है ना। अभी वर्ल्ड की एक ऐसी एनर्जी से बना हुआ है जिसके बारे में बहुत डीप रिसर्च किया जा रहा है। और ये अगर ये बॉडी है, इसके अंदर एक एनर्जी है आपके अंदर, राइट। अब आपकी एनर्जी जब बॉडी मर जाती है तो वो एनर्जी स्पिरिट्स रहती है, वो स्पिरिट्स एक अलग वेव फॉर्म में रहती हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड में घूम रही होती है। तो आपके आसपास भी कोई हो सकता है इस वक्त, इतना तो मान के चलो आप। तो EVF EMF का जो टेक्नोलॉजी है इस वाइब्रेशंस को कैच करता है। अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई ऐसी वाइब्रेशंस आ रही है जहां पर पता चल रहा है कि कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, तो इसका मतलब कोई आपके आसपास आ चुका है, और जिसकी वजह से वो लाइट्स ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप उनसे बाद में क्वेश्चंस भी कर सकते हो। तो ये जानने के लिए हम देखेंगे EVP के बारे में। EVP क्या होता है? इलेक्ट्रो वॉइस फिनोमिनन। अब ये टेक्नोलॉजी इस तरीके से है, अगर पहले क्या लोग कैसेट्स में रिकॉर्ड करते थे, राइट, CD DVD ये सब रहते थे, VCR होता था, जहाँ पर वो वॉइस रिकॉर्ड करते थे, जहाँ पर वो अपना कुछ साउंड रिकॉर्ड करते थे किसी चीज का। तो अब इसी का यूज करके लोग कभी वॉइस रिकॉर्ड करते थे, तो उनकी वॉइस में कभी कहीं एक अलग नॉइस आ जाता था। ये जैसा कि अभी हम वीडियो डालेंगे, ये इसका नॉइस नहीं, अब वॉइस कुछ ऐसी वॉइस आती थी जो कि थोड़ी मतलब इंसान के दिमाग को विचलित कर दे। विचलित मतलब लोगों को एक तरीके से ये वॉइस किसका है, ये कौन है, कुछ अलग साउंड आना, और साउंड के साथ वो क्लियर भी, वर्ड्स को भी क्लियर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर उसको प्रॉपरली चेकआउट करते हैं ना, तो वहां पर कुछ ना कुछ आपको निकल के आता है। तो कुछ वॉइस के जरिए मतलब उनको कुछ ऐसी वॉइस मिली जहां पर बात हो रही है, कोई कुछ बोल रहा है, तो जब वॉइस रिकॉर्ड करते हैं कोई किसी और की मौजूदगी है वहां पर, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिनन के जरिए वो लोग क्या करने लगे कि स्पिरिट से बात करने लगे। अब ये बात ऐसी है कि अब लोग प्रोवोक भी करते हैं, जहां पर ऐसी सारी एक्टिविटी करी जाती है इंडिया में, जहां पर लोग प्रोवोक करते हैं। मतलब प्रोवोक करते हैं मतलब एक आत्माओं को ऐसा चैलेंज करते हैं कि आप आओ आओ आओ, ऐसा मतलब कुछ तो भी करते हैं, राइट। ये सारी चीजों को जब बुलाया जाता है, आत्माएं आ जाती हैं, तब उनसे बात करी जाती है। कैसे? ये वो मीटर्स रख देते हैं जहां पर वो मीटर उनका डिटेक्ट करता है यहाँ पर कोई है कि नहीं, किसी की मौजूदगी तो नहीं है। तो उन सारी चीजों को डिटेक्ट करता है ये मीटर। और अगर कोई वॉइस रहती है तो उनको पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आप बोल सकते हो, क्या आप बता सकते हो कि ये क्या है, आप मेरे कुछ जवाब दोगे। तो कोई भी सोल आपको क्लियर आंसर तो नहीं देता, तो आपको सोल एक ऊपर से ओवरव्यू दे सकता है। अगर आप कोई क्वेश्चन करो तो नॉर्मल फिजिकल नहीं है ना, वो एक एनर्जी है जिनके पास कोई बॉडी नहीं है। अब वो सिर्फ एक एनर्जी है पूरी तरीके से बात करने के लिए, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आप बात करते हो, तो उसके लिए आपके पास एक फिजिकल बॉडी होना जरूरी है। एनर्जी के पास वो बॉडी नहीं है, वो फिजिकली फॉर्म में नहीं है, वो अलग फॉर्म में हो चुकी है, एक एनर्जी लेवल के फॉर्म में है। अब वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, मतलब बहुत सारे भूत ऐसे रहते हैं कि भूत है भाई साहब, भूत बहुत आ गया है, मतलब यहाँ पे आत्माएं आ जाएंगी, तो वो एक अलग है। नेगेटिव सोल, पॉजिटिव सोल्स, ऐसे बहुत सारे आपने सुना होगा। कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं। अब जो नेगेटिव सोल्स होते हैं वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, जो पॉजिटिव सोल्स होते हैं मतलब एक तरीके की उसको एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी ही कहते हैं, पर सोल्स का बिहेवियर नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो अगर सोल नेगेटिव है, मतलब कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है, वो आपसे बात कर सकती है। उनको लोग प्रोवोक करते हैं, लोग उनसे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, और कुछ क्वेश्चंस में वो हिंट देते हैं कि आप मेरे को ये 1-2 वर्ड बोल के बताइए। आप ABCD में से कुछ नाम लेते हैं, उसमें से बोलते हैं ये आंसर है तो A बोलिए, B आंसर है तो B बताइए। तो B ऐसा कुछ तो भी आवाज आता है, मतलब ये भूतों का आवाज होता है, वॉइस होता है, राइट।
इन सारी चीजों से टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया गया है। जैसा कि हमने बात किया थियरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम फिजिक्स और उसके बाद ईएमएफ और ईवीपी, और इसी के देखते हुए कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने ऐसे सारी टेक्नोलॉजी का इन्वेंट किया है। जैसे कि आपने स्टीव हॉक का देखा, उन्होंने खुद का आईटीसी बॉक्स करके एक इन्वेंट किया है जहां पर वो ऐसे सारे वॉइस को सारे उसमें कैप्चर कर सकते हैं, मतलब कुछ बातें कर सकते हैं, कुछ सोल से बातें कर सकते हैं। तो ये सारे वॉइस को कैप्चर किया जाता है कुछ डिवाइसेस के थ्रू, जिसका नाम है आईटीसी बॉक्स। आप देख सकते हो जो ऑनलाइन अवेलेबल होती है, आप भी मंगा सकते हो और आप भी इस तरीके का एक्टिविटी कर सकते हो। पर वो लोग ने वहां पर साफ साफ लिखा है अपने डिस्क्रिप्शन में, ये हम स्पेन में है, अगर आप चेक कर सकते हो स्पेन पैरानॉर्मल टेक्नोलॉजी, जहां पर आपको आईटीसी बॉक्स मिलता है। तो अब वहां पर वो लोग ने साफ साफ लिखा है, डिस्क्लेमर दे दिया है कि आप इस बॉक्स के जरिए आप कोई भी, हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं कि आप बात कर सकते हो, कुछ रिसर्च है जो कि बात हुई है जहां पर हमने स्पिरिट से बात करी है, तो हम इसको बॉक्स को मानते हैं। अगर आप बिलीव करते हो तो इस बॉक्स को ऑर्डर करिए, लीजिए। पर अगर आप इससे आपके बॉडी पे या फिर आपके आसपास कोई भी इफेक्ट पड़े, इसके जिम्मेदार हम नहीं है। तो अगर आपको अपने रिस्क पे ये बॉक्स ऑर्डर करना तो बॉक्स ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप ये K2 मीटर यूज करके कहीं पे अगर आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, जो बिलीव नहीं करते चाहिए तो जाके एक बार कर ले। मैं तो नहीं कहूंगा आपको करना चाहिए, अगर आपके ऊपर है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, ये आपके ऊपर है, आपके अपने रिस्क के ऊपर है, आप ऐसी सारी एक्टिविटी करना चाहते हो कि नहीं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो ऐसे वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए अगर आपको कुछ नया और इंटरेस्टिंग सुनने को मिला है, इंटरेस्टिंग सीखने को मिला है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करते हैं, डीप टेक्नोलॉजीज के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ और आपको सारी टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन करूंगा, ना ही कि मैं यहाँ पर कोई ऐसे टेक बात करूंगा, आपकी मोबाइल फोन लीजिए, सिम कार्ड लीजिए, ऐसा फालतू बातें नहीं। आप एक प्रॉपर तरीके की टेक्नोलॉजिकल बात करते हैं जो कि लॉजिकल भी होती है। 50% आपके ऊपर है, क्योंकि जो मानते नहीं है इन सारी बातों को तो मानेंगे नहीं, राइट। क्योंकि श्री कृष्ण ने खुद कहा था वक्त के साथ परिवर्तन बहुत जरूरी होता है। कैसे कि पहले लोग तंत्रों का यूज करते थे, उसके बाद लोग मंत्रों का यूज करने लगे, अब लोग यंत्रों का यूज करते हैं। यंत्र माने टेक्नोलॉजी, विज्ञान, इन सारी चीजों का यूज करके ये सारे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ये सब पॉसिबल है। भूत होना पॉसिबल है, भगवान होना भी पॉसिबल है। अब इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अब बेल आइकन में प्रेस कर दिए और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।